एवरीवन, वेलकम टू अनुस्पार्क। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 2 दैट इज़ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ओके, फर्स्ट थिंग हमें बताई है कि ओशन इज़ एवरीथिंग। ये हमारे अर्थ का 7/10 ऑफ द टेरिटोरियल ग्लोब का जो पार्ट है वो कवर करता है हमारे पास, ठीक है। और अब इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लेट अस रिटर्न आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। देखो ये हमें अर्थ दे रखी है, ठीक है। इसके बाद हमें ग्लोब के बारे में बताया है कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब जो है वो एक मिनिएचर ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे ग्लोब में ब्लू कलर से जो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट होती है, तो वो क्या क्या होती है, ठीक है। जैसे ब्लू कलर से हम वाटर को शो करते हैं, है ना, ब्लू कलर ऑब्वियस, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट वाटर। ओके, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, कितना 3/4 मीन्स 3/4 ऑफ द सरफेस ऐसा है जो हमारे पास अर्थ पे पानी है। ओके, अब 3/4 का क्या मीनिंग हुआ? जैसे ये है हमारी अर्थ, इसका अगर हम 4 पार्ट कर देते हैं तो 3 पार्ट्स में पानी ही पानी है। सिर्फ एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे हमारे पास लैंड है, तो ये मीनिंग हुआ हमारे पास 3/4 का। ओके, अब इसके आगे बोला है हमारे पास द लार्ज। अब अच्छा, अगर हमें देखना होता है कि दैट ऑलमोस्ट 3 पार्ट ऑफ द सरफेस, इन फैक्ट दैट इज वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर मोस्टली ब्लू। ओके, जब हम अर्थ को देखते हैं आउटर स्पेस से तो हमें ये ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और हमारी अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। अब बात करते हैं ओशंस के। ओके, तो जो हमारे पास लार्जेस्ट वाटर बॉडीज होती है ना, उसको हम बोलते हैं ओशंस। ओके, बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर। हमारे पास एक और कलर होता है। अब ये एक और कलर कौन सा है? तो ये कलर हमारे पास है, यहाँ पर दे रखा है आपके पास ब्राउन कलर। ओके, एक और कलर है ब्राउन कलर। दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड। ये जो ब्राउन कलर, ये किसका कलर है? ये लैंड का कलर है। ओके, और ये हमारे पास 1/4 ऑफ द ग्लोब कवर करता है। ओके, हमारे अर्थ पे जो लार्जेस्ट बॉडी होती है लैंड की, उसको बोलते हैं, जमीन की लार्जेस्ट बॉडी इज लैंड मास। ओके, जो कॉन्टिन्यूअस जो हमारे पास है लार्ज कॉन्टिन्यूअस लैंड मास, हम क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टिनेंट। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये अर्थ है तो ये वाटर है बीच में, वाटर के बीच में हमें इस तरह से ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं 7। ओके, तो ये क्या है? ये हमारे पास लैंड मास है और इन लैंड मास को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बोथ ओशन एंड कॉन्टिनेंट प्ले द वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ अर्थ। और हमारी ये क्लाइमेट को, अर्थ के क्लाइमेट को बताती है, ठीक है। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे प्लांट्स, एनिमल हो गया, उन सब पे ये इम्पैक्ट डालती है, इवन थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आवर डेली लाइफ। अब ये पढ़ लेते हैं आगे। हमारे पास अवेयर ऑफ के लिए दे रखा है द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन द मोटो। इंडियन नेवी का जो मोटो है वो क्या है? दैट इज सन्नो वरुणा। क्या है हमारे पास? ये मोटो इज सन्नो वरुणा। और सन्नो वरुणा विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। दिस इज एन इनोवेशन टू वरुणा, अ वैदिक डाइटी। ओके, एसोसिएटेड विद द ओशन। वरुण देव को ओशन से, पानी से रिलेट किया जाता है। दैट्स वाई हमारी नेवी ने क्या रखा है? सन्नो वरुणा। अब पढ़ते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। तो वाटर किस तरह से और हमारे अर्थ पे लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास दिए है, यहाँ पे ये दे रखा है हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, गलत तो नहीं बोला मैंने। अर्थ अबव द नॉर्थ पोल एंड डाउन में जो हमारे पास होता है वो साउथ पोल होता है, ठीक है। ये है नॉर्थ पोल, ये हमारे पास साउथ पोल। ओके, अब इसका मतलब समझे आप क्या क्यों बता रखा है ये। अगर हम बात करें अर्थ की तो वो अर्थ ऐसी दिखती है हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ से कौन सा एरिया दिखता है? नॉर्थ पोल तो ऊपर है, साउथ पोल यहाँ नीचे है। अब हमें ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल शो कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल एक साइड पे। ओके,
अब देखते हैं ओशन लाइफ। तो हमारे ओशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कोरल रीफ होते हैं और बहुत सारी फिशेस होती है, जैसे शार्क हो गई, डॉल्फिन है, व्हेल है। ओके, कोरल रीफ्स हमारे पास दे रखे हैं, यहाँ पे एल्गी है, फिर एम्पर पेंगुइन्स हमें दे रखे हैं। ओके, टर्टल्स है। तो इस तरह की बहुत सारी लाइफ है जो हमारे ओशन में रहती है। द ओशन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लांट। ओके, बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी। अब ओशन के पास बहुत सारा पानी है, बट ये जो वाटर है वो सॉल्टी है एंड अनफिट फॉर द कॉम्पोजिशन या फिर कंजप्शन बाय मोस्ट लैंड एनिमल। हम नहीं इसको पी सकते हैं, ना तो ह्यूमन ना एनिमल। ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल proportion of the planet water resources. It is found in glaciers, rivers, lakes, in the atmosphere and also underground. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अब इस पैराग्राफ में क्या समझाया आपको? देखो बेटे, हमारे अर्थ में जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा है, बट वो है ओशन में, और ओशन का पानी कैसा है? वो है सॉल्टी वाटर, जो कि बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम इसको कंजप्ट नहीं कर सकते, इसका कंजप्शन हमारे लिए नहीं है। दैट्स वाई हमारे पास पीने लायक पानी बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही कम ऐसा है जो फ्रेश वाटर है, जो मैक्सिमम ग्लेशियर्स में, रिवर्स में और लेक्स में होता है। ठीक है, और बहुत सारा पानी है जो अंडरग्राउंड वाटर में है। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं अब ओशंस। अब पढ़ते हैं ओशंस के बारे में। ओके, ऑन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3 ऑन पेज नंबर 32 वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशंस। ओके, अब देखते हैं कि 32 पेज नंबर पे कहाँ पे दिया है हमारे पास। ये दे रखा है यहाँ पे, वी हैव 5 ओशंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, पहले ओशंस पढ़ लेते हैं क्योंकि हम ओशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ देखते हैं मैप, तो ये हमारा इंडिया का मैप। अब इसमें क्या दिया है? 5 ओशंस। मेक श्योर आपको साथ साथ लर्न हो जाए। ये है पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा और सबसे डीपेस्ट ओशन। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा, बोथ साइड पे है पैसिफिक ओशन। ठीक है, फिर हमारे पास है अटलांटिक ओशन। नॉर्थ, इन दोनों कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में और अफ्रीका के बीच में है ये अटलांटिक ओशन। थर्ड ओशन है हमारा इंडियन ओशन, इंडिया से नीचे है, दैट्स वाई इंडियन ओशन। फोर्थ ओशन है हमारा बिल्कुल साउथ में, सदर्न ओशन, साउथ में है तो सदर्न ओशन। और उसके बाद हमारे पास फिफ्थ ओशन है बिल्कुल ऊपर टॉप पे, दैट इज आर्कटिक ओशन। ओके, सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। पढ़ लेते इसके एक्सप्लेनेशन। तो 5 ओशंस है जो हमारे अर्थ पे रहते हैं, या फिर हमारे अर्थ पे 5 ओशंस है। यहाँ पे मेराइन लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। अब मेराइन लाइफ क्या होता है? देखो यहाँ साइड में आपको दे रखा है। सो मेराइन लाइफ इज रिलेटेड टू द फाउंड इन ओशन एंड सीज। जितनी भी लाइफ हमारे पास ओशन में है, सी में है, उसको हम बोलते हैं मेराइन लाइफ। ठीक है, फ्लोरा की बात कर लेते हैं। व्हाट इज फ्लोरा? जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास, दैट पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम, वो है हमारे पास फ्लोरा। फौना होता है एनिमल्स जो किसी जगह पे रहते हैं, उसको हम फौना बोलते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया हो गया। अब बुक में देख लेते हैं क्या दिया है। द मेराइन फ्लोरा इंक्लूड टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एलेगी एंड ऑल काइंड ऑफ सीवीड्स, और द मेराइन फौना कंसिस्ट द थाउजेंड ऑफ species of colorful fish, dolphin, whales and countless mysterious deep sea creature। अब हमारे पास बता रखा है कि हमारे पास क्या है, ओशन में भी बहुत सारी लाइफ रहती है, फ्लोरा भी और फोना भी रहती है ना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फोना मीन्स लाइफ। तो बहुत सारी लाइफ है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स हमें मिलते हैं ओशन में, डिफरेंट काइंड्स के हमें लाइफ यहाँ पे मिलती है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। साथ साथ में आपको मैं 7 कॉन्टिनेंट भी बता देती हूँ। कौन कौन से कॉन्टिनेंट है हमारे? सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे एशिया, और ये है यूरोप। एशिया यूरोप को कंबाइन करके हम बोलते हैं यूरेशिया। नेक्स्ट है अफ्रीका, बिल्कुल ही साथ में है, तो ये आराम से याद हो जाएगा। फिर इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, और साथ में है नीचे साउथ अमेरिका। ओके, इजी है बिल्कुल। देन ऊपर हमारे पास है यहाँ पे, सॉरी साउथ में आ गया हमारे पास यहाँ पे अंटार्कटिका, एंड एक और आ गया हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स है। फिर से पढ़ते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और
ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दिया है मैप ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे भी वाटर बॉडीज समझ लेते हैं कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज है हमारे इंडिया के साथ। तो इंडिया में 2 वाटर बॉडीज लगती है, जिससे फर्स्ट वाटर बॉडी है ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और ये है सेकंड वाटर बॉडी अरेबियन सी। क्लास 6 में हो गए हो बच्चों। आई होप कि आपको जो है ये इसकी डायरेक्शंस पता होगी मैप की। ओके, फिर भी बता देती हूँ, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। ओके, अब पढ़ते हैं ओशन एंड डिजास्टर। देखो, ओशन से बहुत सारे डिजास्टर्स आते हैं। ओके, अब इस पिक्चर में देखते हैं, जैसे हमने देखा कि लार्ज मास ऑफ क्लाउड्स यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना, फिर रेन आती है कॉन्टिनेंट से हमारे पास, इन वाटर बॉडीज के पास, और मॉनसून बहुत सारी रेन लेके आ जाती है। तो जो हमारे ये वाटर बॉडीज होती हैं, ये क्लाउड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, विदाउट सच रेन्स और एग्रीकल्चर, और अगर बारिश नहीं होगी तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर हमें क्या है बेटे, ये जो वाटर बॉडीज है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, बट क्या होता है कि हमारे पास रेनफॉल कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और हमारे पास साइक्लोन्स आते हैं विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द कोस्टल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज कोस्टल रीजन? तो कोस्टल रीजन होता है जो पानी के साथ लगती ज़मीन होती है हमारी, जैसे ये हमारे पास पानी के साथ लग रहा है ये वाला एरिया, तो ये हमारा कोस्टल एरिया। ओके, अब क्या होता है कोस्टल एरिया में, जब सुनामी आएगी या फिर हमारे पास साइक्लोन आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, इन कोस्टल एरिया पे सुनामी की वजह से बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक दिया है बेटा सुनामी। अ सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट इन द ओशन। ओके, सुनामी एक और हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये है एक डिजास्टर है, ठीक है, डिजास्टर है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ये क्या लेके आएगा, डैमेज करेगा, है ना। It is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake or a volcanic eruption at the bottom of the ocean। क्या होता है हमारे ओशन के अंदर, क्या होता है जब अर्थक्वेक आ जाता है या फिर कोई वायलेंट या वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सुनामी आ जाती है। ओके, ऐसा नहीं है कि वॉल्केनिक इरप्शन बिलो द ओशन नहीं होता है, तो ओशन के अंदर भी ये सब कुछ चला रहता है। ओके, अब सुनामी क्या होती है, सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। जो सुनामी होती है वो 1000 ऑफ किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल कर सकती है थोड़े ही टाइम में, दैट्स वाई कि सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अच्छा, अब बोला है कि डोंट मिस आउट, इस चीज़ को भी पढ़ना है आपने। ईयर 26 दिसंबर 2004 में क्या हुआ था, इंडिया में 13 कंट्रीज में, वो इंडिया एंड अनदर 13 कंट्रीज में सुनामी आई थी। कौन से ईयर में? 2004 में। और इसकी वजह से जो सुनामी है ना, इसका रीज़न था हमारे पास इंडोनेशिया का अर्थक्वेक। इंडोनेशिया में क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से सुनामी आई, और ये सुनामी 13 कंट्रीज में, मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। और इंडिया में अंडमान और निकोबार आइलैंड जो हमारे पास है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनामी आई थी। इवन ये सुनामी तमिलनाडु केरला तक भी पहुँच गई थी और इसको डैमेज किया था। सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो आई होप सबको क्लियर होगा। देखो बेटे, अगर नहीं भी क्लियर है तो मैं बता देती हूँ, ये यहाँ पे हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास लक्षद्वीप है, यहाँ पे है तमिलनाडु और केरला। तो जब हमारे पास यहाँ पे सुनामी आई तो इसने क्या किया, तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में यहाँ पे पूरे में सुनामी फैल गई और साथ में अंडमान एंड निकोबार में भी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सच सुनामी आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रिक्टिव, बहुत ही कम आती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सुनामी आती रहती है, बट जब भी सुनामी आती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है ना, पर्टिकुलर रीजन में जहाँ
पे सुनामी आती है वहाँ पे वार्निंग सिस्टम दिया जाता है पहले, ताकि वहाँ के लोग जो है वो अपनी जगह को छोड़ के किसी सुरक्षित जगह पे चले जाएं। अब इवेंट्स की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास लॉस और लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, उसको हैंडल करता है डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो ये सारी एक्टिविटीज देखती है। ओके, अब पढ़ लेते हैं आगे कॉन्टिनेंट। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि एक क्लास के लिए इतना बहुत हो जाएगा। अब इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे मेरा लेक्चर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।